Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing May 2020 current affairs, and this would be an environment special, and I'll be discussing some topics related to science also. So, moving on, the very first topic is National Interlinking of Rivers Authority. The National Linking of Rivers Authority basically है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वो एक ऐसी बॉडी के इस्टेब्लिश करने की बात कर रही है जो क्या करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी प्रोजेक्ट्स लिंकिंग ऑफ रिवर्स के लिए। अब लिंकिंग ऑफ रिवर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। आप कोई भी रिवर को ले लो और कोई भी एरिया ले लो, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ रिवर है, वो यहाँ से फ़्लो कर रही है, इस एरिया से फ़्लो कर रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी रिवर के वजह से काफ़ी ज़्यादा हमको फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट पड़ रहा है इस हाफ एरिया पे। ऑन द अदर साइड क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट एरिया है वो ड्रॉट फेस कर रहा है। तो सिमिलर रीजन में जो एक ही रीजन है और उसी में हमें दो डिफरेंट कंडीशंस देखने को मिल रही हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें एक मैपिंग की ज़रूरत है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम लोग ये जो कंडीशंस हैं इन्हें बैलेंस कर सकें। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या काम करेगा, ये 30 लिंक स्टैब्लिश करेगा, ठीक है। 30 लिंक स्टैब्लिश करेगा जिनमें 37 रिवर्स होंगी, ठीक है। वो उसमें 37 रिवर्स होंगी और 3000 स्टोरेज डैम से होकर गुजरेगा ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो इसका एब्रिविएशन है NIRA। NIRA का मतलब है नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी। एज ऑफ नाउ अभी तक हमारे पास 6 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, रिवर प्रोजेक्ट्स, जिसको ILR हम कहते हैं। ILR यानी कि इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट्स। ओके, 6 हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले है केन बेटवा, नेक्स्ट इज दमनगंगा एंड पिंजल। दमनगंगा एंड पिंजल, पर तापी नर्मदा, ये एक रिवर प्रोजेक्ट है, एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट इज, लेट मी टेल यू, नेक्स्ट इज मनस संकोश तीस्ता गंगा। ओके, मनस आपका कहाँ लगता है, असम, यानी कि संकोश, अभी संकोश है। नेक्स्ट इज तीस्ता एंड देन गंगा। महानदी, गोदावरी, ये एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बनाएगा, और एक और है गोदावरी एंड कावेरी। ओके, ये दूसरा बनाएगा। तो अभी हमारे पास 6 हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से हैं। 6 केन बेटवा, ओके, दमनगंगा और पिंजल, फिर उसके बाद पर तापी नर्मदा, नेक्स्ट इज मनस संकोश तीस्ता गंगा, फिर है महानदी गोदावरी, और उसके बाद आपका आता है गोदावरी एंड कावेरी। तो ये अभी एग्जामिनेशन के लिए इनको अंडर एग्जामिनेशन रखा गया है कि ये 6 प्रोजेक्ट्स पे हम काम करेंगे। पेनिनसुला रिवर्स में सेंटर ने इन्हीं दोनों को चूज़ किया है, गोदावरी कावेरी लिंक को ही पहले चूज़ किया था, लेकिन अभी उसके पहले कौन सा चूज़ किया गया था, अर्लियर प्रपोजल था कि महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी, इनका लिंक लिया जाए। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो लास्ट 2 आपको दिखे हैं ये पेनिनसुला रिवर्स के हैं, ठीक है। तो ये दोनों अभी आए हैं, और जो कि उसके पहले बड़ा सा एक लिंक था महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी का, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, और ये अगर स्टैब्लिश हो जाता है तो अभी आगे हम देखेंगे कि हम और भी ज़्यादा रिवर्स को इंटरलिंक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज UN रिपोर्ट मैप एंड मॉनिटर। दिस इज़ नॉट रिपीट, दिस इज़ एक्चुअली पीट। ओके, इसको हटा दें, दिस इज़ पीट लैंड डिग्रेडेशन। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज़ पीट लैंड। पीट लैंड होता क्या है, ये जो आप फ़ोटोज़ देख रहे हो ये है बेसिकली एक ही जगह की, लेकिन अलग अलग एंगल से फ़ोटोज़ ली गई हैं। ओके,
तो ये है क्या, पीट लैंड। पीट लैंड क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले तो पीट लैंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्बन सिंक का काम करता है। ये अपने अंदर, ये जो लैंड है इनके अंदर ये कार्बन स्टोर करके रख लेता है। ये नेक्स्ट पिक्चर जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट कि पीट लैंड किस तरह से कार्बन को अपने अंदर रख लेता है, कार्बन सिंक का काम करता है। ठीक है, तो पीट लैंड अभी क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि जो FAO है, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है पीट लैंड्स के ऊपर। तो उन्होंने क्या बताया है कि पीट लैंड बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं रेगुलेट करने में ग्लोबल क्लाइमेट। कैसे ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं वो? बाय एक्टिंग एज अ कार्बन सिंक। वो कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो आप एरिया देख रहे हो पानी के पास का, ये क्या करेगा, ये जो लैंड्स आपको दिख रहे हैं इन्हीं में कार्बन आके स्टोर हो जाएगा, और कार्बन स्टोर हो जाएगा तो इस वजह से हमारा जो ग्लोबली टेम्परेचर राइज़ कर रहा है वो नहीं राइज़ करेगा। और क्या बोला जाता है कि ये जो पीट लैंड्स हैं यहाँ पर हमें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो एक और इसका पॉइंट आ गया कि ये हमारा प्रिजर्व करता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को। पीट लैंड को क्या कहा जाता है? लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर बोला जाता है। लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर, कार्बन सिंक या कार्बन स्टोर हम इसको कह सकते हैं। कहते हैं कि द एरिया कवर्ड बाय नियर नेचुरल पीट लैंड वर्ल्ड वाइड, जो सिक्वेस्टर्स, यहाँ पे एक आपको वर्ड याद होना चाहिए कि सिक्वेस्टर्स क्या होता है। सिक्वेस्टर्स मतलब होता है कि अगर यहाँ पे कोई बहुत सारे आपके कार्बन हैं तो ये क्या करेगा, वो कार्बन एटमॉस्फेयर से लेके उसको आइसोलेट करके अपने लैंड के अंदर छुपा लेगा या तो रख लेगा, तो इसको हम लोग सिक्वेस्टर्स बोलते हैं। तो ये क्या करता है, 0.37 गीगा टन 0.37 गीगा टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एक साल में अपने अंदर रखता है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी हमको अलग अलग टाइप की वेजिटेशंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि पीट लैंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब एक और चीज़ क्या है कि जब पीट लैंड इतना क्रूशल है तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पीट लैंड है। ठीक है, तो अब इसकी मैपिंग भी बहुत ज़रूरी है कि हम इसको अच्छे से कायदे से टाइम टू टाइम मैप करते रहें और उस एरिया को हम प्रोटेक्टेड रखें कि हमें, ताकि हमें किसके मिलता रहे, ताकि हमें कार्बन स्टोर की जगह मिलती रहे, कार्बन सिंक की जगह मिलती रहे। एक इसका बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट क्या है कि अगर कोई पीट लैंड आपका डैमेज हो जाता है तो वो 10% एमिट करता है ग्रीन हाउस गैसेस को। तो अभी हम देख सकते हैं कि ना ही इसके प्रिजर्वेशन से हमें फ़ायदा हो रहा है और उसके साथ ही हमें इसके डैमेज से नुकसान भी हो रहा है। ये नहीं है कि अगर ये डैमेज हो जाएगा तो हमें कोई नुकसान नहीं है, ये अगर डैमेज होता है तो हमें ये नुकसान है कि 10% तक ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो ड्रेन्ड पीट लैंड है, ड्रेन्ड पीट लैंड का मतलब है कि जो डैमेज हो चुके हैं पीट लैंड, तो ये क्या बोला जा रहा है कि अगर ये डैमेज हो जाता है तो ये 1.3 गीगा टन्स ऑफ CO2 एमिट करेगा हर साल। तो पीट लैंड आप समझ रहे हो कितना इम्पोर्टेंट है, हमें इसे प्रिजर्व करना ना ही केवल अपने फ़ायदे के लिए बल्कि इसलिए भी क्योंकि अगर ये डैमेज हो गया तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है हमारे क्लाइमेट के लिए। जहाँ ये अपने पॉजिटिव साइड में क्या करता है कि ये प्रोटेक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे क्लाइमेट चेंज को, कार्बन को स्टोर करके। वहीं दूसरे साइड, इसके नेगेटिव साइड में क्या हो रहा है कि अगर हम पीट लैंड को कंजर्व नहीं करेंगे, अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो व्हाट हैपन्स कि आपको कार्बन एमिशन एक्स्ट्रा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ये कार्बन साइकिल है। एज यू कैन सी, ये आपको मीथेन दिख रहा है और ये CO2 है, ये आपका अंदर जाएगा और फिर ये कार्बन में चेंज होगा, फिर ये मीथेन बनेगा और ये मीथेन आपकी कार्बन साइकिल में यूज़ हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. We'll be continuing further. If you like this video, then give me a thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thank you.